Hello viewers, welcome back to my channel. Today's topic about एडवर्ड जेनर. एडवर्ड जेनर बहुत इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है माइक्रोबायोलॉजी में और इनका कंट्रीब्यूशन भी माइक्रोबायोलॉजी में बहुत ज्यादा है. तो आज हम स्टडी करेंगे एडवर्ड जेनर के बारे में, थोड़ा सा डिटेल और कहानी की तरह याद करने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या था, क्या रोल था, क्या कंट्रीब्यूशन था. सबसे पहले ये किसके लिए जाने जाते हैं? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी के लिए. इम्यूनोलॉजी के ये फादर है और इन्होंने ही सबसे पहले स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का डिस्कवर किया था. इनका जन्म वॉन हुआ था 17 मई में वारकिले में और इनका डेथ हुई थी ड्यू टू स्ट्रोक की वजह से 26 जनवरी को 1823 में. ओके, अब इन्होंने किसके ऊपर काम किया है? तो स्मॉल पॉक्स के ऊपर, जिसको इंडिया में मतलब नॉर्मली माता या चेचक ऐसा बोलते हैं. डिजीज गॉज थ्रू, इस डिजीज में स्मॉल पॉक्स एक ऐसा बीमारी करती है, ऐसी डिजीज करती है जिसमें बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर मैकुलर्स या पैपुलर्स, वेसिकल, पिस्टल की तरह, मतलब फोड़े या फिर पिंपल्स बोल सकते हैं हमारी स्किन के ऊपर. जब हमको इन्फेक्शन हो जाता है और उसमें येलो या व्हाइट कलर का पस हो जाता है तो वैसा डिजीज होता था इस स्मॉल पॉक्स के अंदर. और अगर बहुत सीवर हो जाता था तो उसमें से ब्लीडिंग या ब्लड भी आता था, तो हेमरिक भी वो होता था. ग्रेटली फियर डिजीज फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स तक ये डिजीज अननोन रही और लोगों को इसने बहुत ज्यादा, इसमें लोगों की डेथ भी हुई थी. और ये स्मॉल पॉक्स होता है वेरुला वायरस के द्वारा. इसका एजेंट जो है वो वेरुला वायरस है. 1/3 पेशेंट को जो भी स्मॉल पॉक्स होता था, क्योंकि उस टाइम में तो कोई भी ट्रीटमेंट ऐसा नहीं था, तो 1/3 पेशेंट तो डेथ हो जाते, क्योंकि पहले तो ट्रीटमेंट तो बाद में होगा, पहले तो नॉन ही नहीं था कि होता क्या है, किससे होता है ये सब. तो 1/3 पेशेंट डेथ हो जाती थी और जो सरवाइव कर जाता था वो डिसेबल्ड हो जाता था, उसका कुछ फिगर खराब हो जाता था, लेग्स या फिर हैंड्स या डिजीज, पैरालिसिस, ऐसा सब कुछ हो जाता था. अब हम स्टोरी पढ़ेंगे जेनर और पॉक्स के बारे में. इनर्शियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन वॉज अ डिजीज ऑफ हॉर्सेस. सबसे पहले ये डिजीज होती थी हॉर्सेस को, ठीक है, हॉर्स को होती थी. तो हॉर्स से ये ट्रांसफर हुई काऊ को. वह फार्म वर्कर, जैसे फार्म होगा तो उसमें हॉर्सेस भी होंगे, काऊ भी होंगे, तो सबसे पहले ये हॉर्सेस को होता था. तो हॉर्सेस से ये मतलब पर्सन से, जो फार्म वर्कमैन था वहां पे, उससे ये काऊ में ट्रांसफर होने लगी. तो काऊ को काऊ पॉक्स होना स्टार्ट हो गया. फिर जेनर, एडवर्ड जेनर ने ये नोटिस किया कि जो मिल्क मेड होते हैं, मतलब जो सिंपली जो दूध डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मिल्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको जनरली स्मॉल पॉक्स नहीं होता है. और अगर उनको होता भी है तो वो इतना सीवियर नहीं होता है. तो ऐसा क्यों? तो उन्होंने उसको देखा एंड ही थ्योराइज्ड दैट इट पस इन द ब्लिस्टर विच मिल्क मेड रिसीव्ड फ्रॉम काउ पॉक्स. उन्होंने ये देखा कि जिस मिल्क मेड को काउ पॉक्स हुआ है, काउ में वो फार्म में काम कर रहे हो तो काउ को काउ पॉक्स है, तो काउ पॉक्स से जिस मिल्क मेड को काउ पॉक्स हुआ है उसका जो ब्लिस्टर बना है, उसमें जो पस है, मतलब फोड़ा, पिंपल, ऐसा आप समझ सकते हैं, छोटा सा कुछ भी बॉडी के ऊपर आ जाए तो वो ब्लिस्टर है, उसमें पस भरा हुआ है. तो मिल्क मेड ने जो ये पस रिसीव्ड किया है काउ पॉक्स की वजह से, ये सिमिलर ही है स्मॉल पॉक्स से, लेकिन ये कम वर्ल्युएंट है. वर्ल्युएंट मतलब कमजोर है, इतना ज्यादा हार्श नहीं है, इतना ज्यादा पैथोजेनिक नहीं है. तो ये है वो प्रोटेक्ट करता है मिल्क मेड को स्मॉल पॉक्स से, ठीक है. मतलब कि जिसको काउ पॉक्स हो रखा है उसको स्मॉल पॉक्स कम हार्म करती है, ऐसा जेनर ने थ्योराइज किया, ऐसा जेनर ने नोटिस किया. उन्होंने क्या किया, 14 मई को 1796 में जेम्स विप्स के नाम का एक 8 ईयर का सन लड़का था. किसका सन था वो? उन्हीं का ही गार्डनर था. जेनर का गार्डनर था, ठीक है, एडवर्ड जेनर के गार्डनर था. उनका एक लड़का लिया, जेम्स फिप्स लिया, 8 ईयर ओल्ड उनका सन लिया और उसके हैंड पे एक कट लगा के काउ पॉक्स का जो ब्लिस्टर सरहा नेलमेस, मतलब जो मिल्क मेड था, सरहा नेलमेस नाम का मिल्क मेड था, उससे 8 इयर्स के जेम्स फिप्स के उसके हैंड में लगा दिया, ठीक है. हु हैड कॉट काउ पॉक्स फ्रॉम अ काउ कॉल्ड ब्लूजम. ऐसे समझिए कि एक काउ है जिसका नाम है
ब्लूजम, उसका भी नाम है। तो काऊ का नाम है ब्लूजम। अब काऊ से काउपॉक्स होता है मिल्क मेड को, क्योंकि वो उसी के साथ काम करता है, तो उसका नाम है सारा नेल्मस। उसको काउपॉक्स हुआ। काउपॉक्स हुआ तो उसको ब्लिस्टर्स हुए, ब्लिस्टर में पस हुआ, ठीक है, स्किन के ऊपर। अब एडवर्ड जेनर ने क्या किया कि उसका सारा नेल्मस का जो ब्लिस्टर था उसमें से पस लेके जेम्स वीप्स, जो उनका गार्डनर का 8 ईयर का सन था, उसमें उन्होंने उसके हैंड में कट लगा के इनोकुलेट कर दिया। फिर उससे क्या हुआ, प्रोड्यूसर्स उसको फीवर आया, लेकिन कोई ऐसा ग्रेट इलनेस नहीं आया जो स्मॉल पॉक्स की वजह से आता है। बट उसको ये भी, एडवर्ड जेनर ने ये भी देखा कि कैसे स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो गई थी 8 इयर्स ओल्ड के जेम्स वीप्स के अंदर, ठीक है। तो जिसको काउपॉक्स हो रहा था उसके अंदर स्मॉल पॉक्स के लिए इम्यूनिटी डेवलप हुई, और उसके लिए फिर मतलब इम्यूनिटी डेवलप हुई। तो अगर हमारी बॉडी पहले से ही उसके लिए तैयार होगी, तो इम्यूनिटी अगर हमारी बॉडी में होगी तो हम इजीली फाइट कर पाएंगे और हमें कोई ऐसा सीवियर डिजीज नहीं होगा। तभी इनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बोला गया है। 80-40 में इनके डेथ के 17 इयर्स आफ्टर डेथ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन कर दिया वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन प्रोसेस अभी बोला जाता है। वैक्सीनेशन मतलब सिरिंज से डाल दिया आपका इंजेक्शन बैक्टीरिया। पहले वैरुलेशन होता था, द यूज ऑफ स्मॉल पॉक्स इटसेल्फ। खुद वो स्मॉल पॉक्स यूज करते थे, चाहे कट के थ्रू। वैरुलेशन खुद की बॉडी में वो इनोकुलेट कर लेते थे स्मॉल पॉक्स टाइप, ताकि हमें इम्यूनिटी मिल जाए, ठीक है। अगर हम जैसे स्ट्रांग है और हमने स्मॉल पॉक्स कर लिया तो हमको इम्यूनिटी मिल जाएगी, ऐसा पहला था 80-40s में। फिर 17 इयर्स आफ्टर दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वैरुलेशन प्रोसेस को बैन कर दिया और वैक्सीनेशन को प्रोवाइड किया यूजिंग काउपॉक्स। काउपॉक्स का यूज करके फ्री ऑफ चार्ज। सो ये थोड़ा सा एडवर्ड जेनर के बारे में है। थैंक यू।